गिरी आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा नेता इस्तीफा देने लगे, मोदी तो गए काम से। फिर अगर भाजपा के नेता ही इस्तीफा देने लगेंगे तब तो फिर मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लेकिन बिहार से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। बिहार के अंदर भी आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी बड़ी बैठकें बुलाई है, अर्जेंट बैठक यानी कि इमरजेंसी बैठक जिसे कहते हैं। बैठकों का दौर शुरू है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन यह बात अब बड़ी तेजी से हो रही है और राजनीति गर्म हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को क्या अब कोई नहीं बचा सकता? मोदी इतनी बुरी तरह से राजनीति में घिर गए हैं या इनकी नीति सरकार फेल हो गई है पूरी तरह से, जो मोदी को बचाना अब नामुमकिन सी बात हो गई है। लेकिन कुर्सी छीन जाएगी मोदी की, यह बात अब कही जाने लगी है, जो नरेंद्र मोदी सरकार को डरा रही है। लेकिन नीतीश नायडू भी पाला बदल देंगे, इस बात की का जोर अब बहुत तेजी से हो गया है, जोर होने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब अपना पाला बदल देंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के लिए संकट सड़कों पर नजर आ रहा है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी भारी चुनौती खड़ा हो रहा है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी सरकार और कितने दिन की मेहमान है। लेकिन अब इस तरह की बातें उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है या उत्तराखंड से जो खबर आ रही है वह तो बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता भारी मात्रा में इस्तीफा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पार्टी के नाम पर थूक रहे हैं कि ऐसी बेबिचारी पार्टी का हम सदस्य रहे या नेता रहे। यह क्या नाम है कि लोगों के लिए बड़ी मतलब एक है कि इनकी चरित्र, इनके जो है इस चरित्र को लेकर के हजारों सवाल खड़ा कर रहे हैं। महिला नेता बड़ी भारी मात्रा में इस्तीफा दे रही है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर सड़कों पर जो जनता आकर के खड़ी हो गई है मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती बन गई है, जो जिससे निपट पाना मोदी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब उत्तराखंड विधानसभा के अंदर उपनेता विपक्ष के जो है भुवन कापड़ी, जो खटीमा विधानसभा से आते हैं उत्तराखंड के, और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जो सीएम है, उनको बड़ी करारी हार दी थी भुवन कापड़ी ने। कांग्रेस के एक युवा नेता के तौर पर भुवन कापड़ी ने सीएम धामी को बहुत करारी हार से वोट से हराया था। लेकिन बाद में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सीट को वहां से इस्तीफा दिलवा करके इन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था और जीत करके आए थे। लेकिन हारे हुए विधायक को जो सीएम बनाया गया उत्तराखंड के अंदर, यह बहुत बड़ा सवाल था कि एक हारे हुए सीएम को क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है? नेता बहुत है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिमोट से चलने वाला नेता नहीं था। इसलिए धामी को बनाया गया। धामी ने अपना वर्चस्व बनाया, पैसा कमाया, सब कुछ किया। 1000 करोड़ रुपया पत्रकारों को दिया कि उनकी कमियों को छिपा दिया जाए, उनके चेहरों को चमकाया जाए। लेकिन उसके बाद भी जनता से मुंह नहीं मोड़ पाए और जनता सड़क पर आ गई। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वही जब सड़क पर आ गए तो बाकियों की तो बात ही छोड़िए, विपक्ष तो साथ देगा। लेकिन जब पार्टी छोड़ा जा रहा है महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता है। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम उसमें आ रहा है और उसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है हाईकोर्ट के जज के निगरानी में। अब भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी। पुलिस एक तरफ सफाई देती हुई नजर आ रही है कि कोई भी ऐसा नामचीन चेहरा नहीं है, कोई भाजपा का नेता इसमें शामिल नहीं है। लीपापोती करने का भरपूर प्रयास कर रही है और जनता के गुस्से का शिकार हो रही है। जनता ने जब सीएम धामी के घर का घेराव किया, पुलिस नाकाम हो गई, पुलिस नहीं रोक पाई, क्योंकि जनता बेकाबू हो गई थी। और रोकती अगर रोकने की कोशिश अगर ज्यादा करती तो वह लेने के देने पड़ जाते। अब 11 तारीख को, 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। अब वह वक्त बदल, लेकिन 11 तारीख के पहले मसाल सड़कों पर निकलना यह होता रहेगा, रुकेगा नहीं। 11 तारीख को पूरे उत्तराखंड को बंद को बुलाया गया और पूरे उत्तराखंड में माहौल भाजपा को लेकर के बिगड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि मोदी तो गए काम से, कुर्सी छीन जाएगी मोदी की ऐसे तो फिर
अगर मध्य प्रदेश में यही हाल है, जनता सड़क पर है, दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। गुजरात के अंदर यही हाल है, दूषित पानी लोगों को मिल रहा है, लोग सड़क पर आ गए हैं। उत्तराखंड के अंदर बेटी की मौत हो जाती है, घिनौने काम ये लोग करते हैं और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। बाकी जगहों पर एसआईआर को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जनता हर जगह जब सड़क पर है और सरकार नहीं सुन रही है और प्रशासन ध्यान नहीं देता है, न्यायपालिका से इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो माहौल गर्म हो रहा है। ऐसे में जनता ही नरेंद्र मोदी के लिए, जो जनता ही मोदी मोदी कर रही थी, वही जनता थूक रही है। अब सरकार बेबिचारी है, सरकार को शर्म नहीं है तो कोई क्या करे। लेकिन एक माहौल ऐसा जो देश के अंदर बन रहा है, यह माहौल नहीं देखा गया कभी कि किसी सरकार को हटाने के लिए और किसी सरकार के खिलाफ इस हद तक लोग हर राज्यों में सड़क पर हो। लेकिन इस वक्त कांग्रेस सड़कों पर लड़ती हुई और सवाल पूछती हुई सरकार से नजर आ रही है। लेकिन बिहार से भी जो खबर आ रही है अच्छी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बचते बचाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जब यह कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं तो बिहार आग बबूला हो गया। दुर्भाग्य यह है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के बने हैं बिहार के नितिन नवीन, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया और इसको लेकर के आपत्ति नहीं जताई, कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब ऐसे में बिहार का ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा का और बिहार में भाजपा की सरकार और बिहार में भाजपा के लोग चुप। कम से कम एक बयान तो देना चाहिए था कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को यह तो करना चाहिए कि जवाबदेही तो करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं सवाल है। यानी कि यह चरित्र इनके है, यह पहले बयान देते हैं, बाद में उस पर काम करते हैं। तो अब यह बिहार को अपने हाथ में जो लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हटा करके वहां से लड़कियां सप्लाई करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 20-25 हजार में लड़कियां सब, तो यह दलाली का काम करने बैठे हैं, यह सरकार चलाने के लिए बैठे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार के अंदर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है लालू प्रसाद यादव को, तैयार हो जाइए और खरवास के बाद हम सरकार बदलने जा रहे हैं। यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार कंफर्टेबल लग रहे हैं महागठबंधन के साथ और महागठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार के अंदर मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। गए काम से फिर तो समझ लीजिए। अब ऐसे में मोदी को कोई नहीं बचा पाएगा अगर जनता इसी तरह से सड़क पर रही और अगर इसी तरह से नीतीश ने अगर यह फैसले ले लिए, नीतीश ने अगर 14 तारीख के बाद सरकार बदल दी, कैबिनेट बदल दिया, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें दिल्ली में पैदा हो जाएंगी बिहार के साथ साथ। लेकिन ऐसे में नीतीश नायडू दोनों अगर पाला बदलते हैं तो फिर क्या नरेंद्र मोदी के लिए और संकट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने तो अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था और चंद्रबाबू नायडू के अल्टीमेटम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो धोखा खाए हुए हैं मोदी से। 2018 में तभी तो समर्थन वापस लिया था और अब एक ऐसी खबर निकल रही है कि नीतीश और नायडू दोनों मिल करके नरेंद्र मोदी से छुटकारा लेंगे और देश को छुटकारा नरेंद्र मोदी से दिलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा देश के लिए तो होगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के लिए एक घातक हो गई है, सरकार हो गई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती सिर्फ देश में नीतीश नायडू से नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती उत्तराखंड में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी है, पश्चिम बंगाल आसाम में भी है, बिहार उत्तर प्रदेश में भी है। हर जगह चुनौती है, क्योंकि अब यह लोग समझ गए कि इनको कोई वोट नहीं देने वाला, तो पैसों के दम पर यह चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को पैसे देकर, धमकाकर, डराकर, जेल में डालने को कह करके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा करके यह उन्हें बैठा करके निर्विरोध चुनने की कोशिश करेंगे, निर्विरोध विधानसभा और लोकसभा में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह बीएमसी चुनाव को लेकर के 68 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा के और 22 एकनाथ शिंदे के हैं, पैसे के दम पर। तो ऐसे पैसे के दम पर यह चुनाव जीते, यानी कि देश के लोकतंत्र को संकट इन्हीं लोगों से है और देश की जनता की चुनी हुई। अब 68 निर्विरोध, वह देश महाराष्ट्र की जनता की चुनी हुई नहीं है, यह पैसे की चुनी हुई है। इसी तरह यह पूरे देश में करेंगे, क्योंकि यह जान गए हैं कि जनता इन्हें वोट अब नहीं देगी
और चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है एसआईआर भी इनके लिए घातक ही हो रहा है। जनता का विश्वास और भी सरकार से भी और चुनाव आयोग से भी लगातार उठता जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता डालने वाला है। अब ऐसे में गुजरात के अंदर भी जहां से 29 सीटें इन्हें आ रही थी, गुजरात के अंदर भी विरोध हो रहा है और गुजरात के अंदर कांग्रेस सड़कों पर दिख रही है, लगातार दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा दे करके, नेता बराबर इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा दे करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर नेता इस्तीफा दे रहे हैं, दे करके कांग्रेस में शामिल है। सबसे बड़ी चीज कि उत्तराखंड में कोई वोट बैंक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि दलित ये है, ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ऐसा कोई गुट नहीं है। अब उत्तराखंड की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले ही अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दे करके नरेंद्र मोदी को और भी बुरी तरह से फंसा दिया है। इस्तीफों का दौर शुरू है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वह उत्तराखंड हो। और भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के साथ तो अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे थूकते हुए लोग नजर आ रहे हैं, सरकार की नीतियों पर थूकते नजर आ रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक नई चुनौती मिल रही है, नीतीश नायडू को एक मौका मिल रहा है कि ऐसी सरकार का साथ छोड़ करके एक निष्पक्ष सरकार बनाई जाए या तो मध्यवर्ती चुनाव में जाने के। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर मध्यवर्ती चुनाव में जाने में सफल हो गए तब बाकी इस देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी निर्विरोध फिर ऐसे ही भाजपा के नेता चुन के आएंगे या तो चुनाव आयोग पूरी तरह से वोटों पर डकैती डाल करके भारतीय जनता पार्टी का सत्ता लाएगा। इस बात का संदेह लोगों के अंदर अब पड़ गया है। इस संदेह को दूर करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं लग रहा, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी बातों से, उसके तेवर से, उसके आदतों से, उसके चरित्र से यह लगता है कि वह तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा है, बाकी इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, जो आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चंद दिनों की मेहमान रह गई है, कोई और नहीं, देश की जनता ही उन्हें गद्दी से उखाड़ फेंकेगी आने वाले वक्त में, अगर यही हाल रहा तो। आप देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।